नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है हार्ट अटैक। दोस्तों, हार्ट अटैक आता तो अचानक से है, लेकिन बहुत टाइम पहले से ही हमारी बॉडी इसके जो डेंजर साइंस होते हैं या सिग्नल्स होते हैं वो हमारी बॉडी पहले ही दे देती है। अगर आप उनको आराम से पहचान लेंगे तो इजीली इस चीज़ से बच सकते हैं या काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, हार्ट अटैक होता क्या है। दोस्तों, हमारे जो हार्ट होता है उसको मेनली 3 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। और किसी भी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाती है तो जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, और जिस भी हिस्से की ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है उस हिस्से की अपने हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है। ये एक आर्टरी की ब्लॉकेज से भी हो सकता है, दो की वजह से या तीनों की वजह से हो सकता है। तो उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वैसे कौन से डेंजर साइंस होते हैं या सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी हार्ट अटैक आने से पहले देती है। उसमें सबसे पहले रहने वाला है चेस्ट में पेन होना या प्रेशर महसूस होना। दोस्तों, बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, या आपने सबको ही पता होता है कि छाती में दर्द होना मतलब हार्ट की दिक्कत हो सकती है। इसमें होता क्या है, आपको सीने में भारीपन महसूस होगा, जलन होगी, टाइटनेस यानी जकड़न महसूस होगी। कभी कभी ये दर्द लेफ्ट में जाएगा, कभी सेंटर में महसूस होगा, कभी कभी ये दर्द आपको कंधे में भी जाएगा, गर्दन में भी जाएगा, बैक में भी महसूस होगा। और बहुत बार ऐसा होता है अपने हाथ में भी ये दर्द फैलता हुआ महसूस होता है। दूसरा इसमें सिग्नल रहता है सांस लेने में दिक्कत होना। दोस्तों, अगर आपको बिना किसी वजह से ही सांस लेने में दिक्कत महसूस हो, थोड़ा सा काम करते ही थकावट महसूस हो, तो ये सिग्नल हो सकता है आपका हार्ट प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, और अच्छे से हार्ट आपका ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। तीसरा इसमें लक्षण हो सकता है अचानक से थकान या कमजोरी महसूस होना। दोस्तों, अगर आपको हार्ट अटैक की दिक्कत होती है तो कुछ दिन पहले से ही आपको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है अनयूजुअली, और स्पेशली महिलाओं में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा इसमें लक्षण हो सकता है पसीना आना, कोल्ड स्वेटिंग होना। दोस्तों, अगर आपको बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा पसीना आए अचानक से ही, और वो भी ठंडा पसीना महसूस हो, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है। दोस्तों, पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है चक्कर आना या बेहोशी होना। दोस्तों, जब हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है, इसका मतलब अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा, और हमारे दिमाग तक भी अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हमको चक्कर आएंगे, फेंटिंग, बेहोशी हो जाएगी, या लाइट हेडेडनेस, सिर में भारीपन महसूस होगा। ये कोई भी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, छठा इसमें सिग्नल हो सकता है इंडाइजेशन होना या पेट में कुछ समस्या महसूस होना। दोस्तों, हार्ट अटैक के लक्षण कई बार पेट में एसिडिटी, जलन, और जो हमारे गैस की फीलिंग जो होती है वैसे लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, और वे जस्ट इसको नॉर्मल एसिडिटी सोच के इग्नोर कर देते हैं, और टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है किन लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, कौन इसमें हाई रिस्क पे रहते हैं। वो होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, उनको भी वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। या फिर जो रेगुलरली स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा अल्कोहल करते हैं, वो भी इसमें हाई रिस्क पे रहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखने वाला है, या जिनका बहुत ही ज़्यादा खराब लाइफस्टाइल रहता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं हार्ट डिसीज के। या फिर किसी को फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीज की रही हो, वो भी इसमें हाई रिस्क पे रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपको हार्ट अटैक हो ही ना, ऐसी नौबत ही ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लाइफ स्टाइल को सुधारें, एक रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस कम से कम लें, और रेगुलरली अपने हार्ट हेल्थ की चेकअप करवाते रहें। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप इजिली अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जानकारों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी किसी हेल्थ इमरजेंसी से बच सकें। तो दोस्तों, अगर आपको भी अगर ऐसी कोई इश्यू है या ऐसी किसी भी चीज़ को लेकर आप कंसर्न है, तो उसके लिए आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है राठी क्लिनिक, सेक्टर 2/6 का डिवाइडिंग रोड, भादोड़। टाइमिंग रहती है मेरी सुबह 10 से रात को 9 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए या टेली कंसल्टेशन के लिए मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 9996662656। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।